जो एस शास्त्री एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एस शास्त्री एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास के बताने जा रही हूँ। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर is 400 square meter. If the difference between the perimeter is 16 meter, find the sides of two square. सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या दिया है और क्या पूछा है हमको। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर 400 स्क्वायर मीटर। पहला वाला स्क्वायर जो है उसका एरिया A1 है, दूसरे वाले का हमने A2 लिया है। सो हम करेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। सेकेंड इक्वेशन क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर, पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर P1 है, सेकेंड वाला P2 है। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 16 हमको दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, हमको पता है। सो P1 जो है 4S1 माइनस P2 जो है 4S2 लेंगे। पहले वाले जो स्क्वायर है उसका साइड S1 ले लेंगे और दूसरे वाले साइड जो है वो हम S2 ले लेंगे। Now 4S1 minus 4S2 is equal to 16. अब दोनों में से 4 कॉमन निकालेंगे। S1 minus S2 is equal to 16. So S1 is equal to S1 minus S2 is equal to 16 divided by 4, 4. So S1 is equal to 4 plus S2. मतलब साइड 1 जो है वो साइड 2 से 4 ज्यादा है। जो हमारा स्क्वायर 1 का साइड है वो स्क्वायर 2 के साइड से मोर देन 4 है। इस तरीके से हमको साइड 1 मिल गया है और साइड 2 मिल गया। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर हमको पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या होता है? एरिया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 ही हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 नाउ अब हम कंसीडर करते हैं S2 की वैल्यू x है। लेट S2 बी x। तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4 प्लस x। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2, 3, 4, 3 और 4 को हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे। सो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 1। 3 और 4 को इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है? 4 प्लस एक्स है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो S2 स्क्वायर होता है और S2 की वैल्यू x है इज इक्वल टू 400। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 400। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। x स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 8x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। सारे 2 के टेबल में आते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे हम। सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा आया है। अब 192 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाएंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आने चाहिए हमें। तो हम फैक्टर्स लेते हैं x स्क्वायर प्लस
16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0, x कॉमन, इसके आगे यहाँ लिख रही हूं मैं x कॉमन, x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 16 इक्वल टू 0, सो x प्लस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएंगी माइनस 16 या x की वैल्यू कितनी आएंगी 12। तो नेगेटिव तो हमको लेना ही नहीं है, तो हमें क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है। तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 12। सो हमारा पहला वाला स्क्वायर का साइड 12 है और x हमने क्या लिया है बच्चों, x हमने लिया है S2, तो साइड 2 12 है और साइड 1 4 प्लस 12 16 सेंटीमीटर दिया है हमको या मीटर दिया है, स्क्वायर मीटर दिया है, तो ये मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। नवंबर 20 में आया है ये बच्चों। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is half of the other root, show that b square equal to 9ac upon 2। नाउ हमको ये पता है कि हमारे दो रूट्स कौन कौन से होते हैं। दो रूट्स, एक रूट हमारा अल्फा होता है और दूसरा रूट जो है वो हमारा बीटा होता है। तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन क्या दिया है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर। वन रूट जो है अल्फा है वो क्या है, हाफ ऑफ द अदर है। सो अल्फा इज इक्वल टू हाफ बीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए होता। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ बीटा है, प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। हाफ बीटा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, 3 बीटा बाय 2 माइनस बी बाय ए। सो बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 3a। हमको बीटा की वैल्यू मिली माइनस 2b अपॉन 3a, ये हमको बीटा, अल्फा भी मिल गया हमको बीटा। अब बीटा की वैल्यू हम अल्फा में रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वेशन 2 लिखेंगे, पुट 2 in 1, 2 को हम 1 में डाल देंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2b अपॉन 3a, 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई बच्चों। अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको, बीटा की वैल्यू ओके बच्चों, आगे बढ़ते अपन। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3a। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू को हम 3 देते हैं, 2 देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको एक और कंडीशन पता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इसमें प्लेस कर देंगे। सो इसको इक्वेशन 4 देते हैं, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 4। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन 3a, बीटा की वैल्यू माइनस 2b अपॉन 3a, c अपॉन a, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर,
c अपॉन a। पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? b स्क्वायर की। सो हम b स्क्वायर को हम यहीं पे रखते हैं, c इंटू 9a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a। नाउ कैंसल a हो जाएगा, so b स्क्वायर इक्वल टू 9c अपॉन 2, 9ac upon 2. Hence, question number 3, a dealer sells a toy for rupees 24. 24 रुपए का एक खिलौना वो बेचता है and gain as much as percent as the CP of the toy. और उसको कितना परसेंट गेन होता है? जितना कॉस्ट प्राइस उसका होगा उतना ही गेन परसेंट वो ले लेता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो उसने खरीदा कितने में था? जो टॉय है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है यहाँ पर खरीदा, खरीदने की कीमत। तो खरीदने की कीमत उसकी कितनी थी? मार्च 20 में आया है ये, सेलिंग प्राइस 24 है, गेन परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ये हम मान रहे हैं। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है, अगर गेन परसेंट सीपी और एक्स है, एसपी 24% है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है गेन परसेंट का? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन मतलब प्रॉफिट होता है। अच्छा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हमको पता है, क्या है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। गेन परसेंट इज इक्वल, गेन परसेंट क्या है हमारा? एक्स है, सो हम यहाँ x लिखेंगे। एसपी क्या है हमारा? 24 है, 24। सीपी कितना है? x है, अगेन सीपी कितना है? x है, इंटू 100। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब 24 माइनस एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 माइनस 100x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब 2400 के ऐसे हमको फैक्टर्स बनाना है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 100 आए, तो हम लेते हैं 120 इंटू 20। सो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x। देखिए 120 माइनस 20 100 हो जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 बनेगा हमारा। नाउ दोनों में x कॉमन, अंदर में x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन, x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे? x माइनस 20, x प्लस 120 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x प्लस 120 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू 20 आएंगी, या फिर x की वैल्यू माइनस 120, जो हम नेगेटिव हम कभी भी नहीं लेते बच्चों, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। देयरफॉर गेन परसेंट, हमको क्या पूछा है? सीपी, तो सीपी ही लिखना है। सीपी ऑफ टॉय इज इक्वल टू 20 रुपीज। बच्चों आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं हम, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।